हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है बेटा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और एमएससी के बहुत सारे मैथ भी पढ़ा दिए, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत से बंदे को कमेंट आते हैं सर नोट्स, भाई नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पूरे सीरियल अरेंज करके वीडियो का दिया हुआ है, सब कुछ प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है। वहाँ जाके आपको नोट्स भी और ये सब कुछ मिलेगा। मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी वहीं पे सोल्व की जाएगी। तो आज बेटा लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हम पिछले 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21। आज लेक्चर नंबर 22 है। 20 में हमने प्लेन स्ट्रेस सीखा था, फिर हमने प्लेन स्ट्रेन सीखा। आज हम सीखेंगे जनरलाइज प्लेन स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में हमने प्लेन स्ट्रेस क्या होता है ये सीखा था। आज सीखेंगे जनरलाइज प्लेन स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, जो मैं सिलेबस कर रहा हूँ ये सभी डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के लिए, प्राइवेट वालों के लिए, रेगुलर वालों के लिए, सभी के लिए कॉमन करा रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए कहीं भी कोई सिलेबस अलग नहीं है, सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है। बस किसी में 2 टॉपिक ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होता है, किसी में यूनिट को आगे पीछे कर दिया जाता है। एक डायग्राम है बेटा, इसमें क्या डायग्राम है, हमने 3 एक्सिस लिया, x1 एक्सिस, x2 एक्सिस और x3 एक्सिस। एक दिख रहा होगा एक सिलेंडर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। सभी को पता है ये क्या होते हैं बेटा, फेसिस होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऊपर वाला क्या होता है, लेटरल सरफेस। ठीक है बेटा, ये भी हमारा सेम प्रकार का क्या होता है, फेसिस होता है। ये नीचे का क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है बेटा। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितना है, 2h है। क्या है, 2h है। मैं समझना तो बोल रहा हूं क्योंकि ये डायग्राम अभी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो याद करना। अभी ये सब कुछ साफ कर रहा हूं, फेसिस का पता चल गया। अब देखो थोड़ा कलर चेंज करते हैं और इस टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग। जब इस सिलेंडर को, ये ऐसे है, ऐसे था, जब इस पे हमने फोर्स लगाया दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो ये थोड़ी देर में पास में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जब मैंने और फोर्स लगाया तो फिर ये और पास में ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। फिर जब इसको फोर्स लगा दिया, जब हमने लगाया तो बेटा ये न्यू डायग्राम जनरेट होगा, ये जो आपको इस साइड में देख रहा है। जब क्या है, इसके फेसिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं बेटा, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसके फेसिस पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, फेसिस पे, ना कि लेटरल सरफेस पे। लेटरल सरफेस पे कोई फोर्स नहीं है हमारा, ओनली फेसिस के फेसिस पे फोर्स है। तो हमारा डायग्राम इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 2h क्या है, इसकी जो थिकनेस है, ये क्या है बेटा, 2h थी, जो मैं बता चुका हूं आपको। ये x1 एक्सिस थी, ये x2 एक्सिस थी, ये x3 एक्सिस थी, सेंटर O है बेटा। इसके बीच से कोई टुकड़ा ds उठाया है, ये याद रखना। आगे का क्या है, मैं सारी चीजें आगे हम इसको पढ़ते हैं, बस अभी इतना याद रखो। फेसिस पे फोर्स लगाया तो डायग्राम इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। क्या 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 है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर इसका डेरिवेशन आगे सीखेंगे। क्या है, let us consider a thin plane flat plate whose thickness is 2h। थिकनेस बता चुका हूं, फ्लैट प्लेट का थिकनेस कितना है, 2h है। कौन सा 2h है वो बता चुका हूं। इज स्मॉल, ये क्या है, बहुत ही छोटी है, कंपेयर टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ इट क्रॉस सेक्शन। जो उसका डायमेंशन है उससे बहुत छोटी थिकनेस है, जो 2h जो हमने लिया है वो बहुत छोटा है। लेट अस अज्यूम दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। कुछ कंडीशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रही है। क्या है, द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेट आर फ्री फ्रॉम द अप्लाइड फोर्सेज। जो ये डायग्राम है, ऐसे मैं मोटा मोटा बताऊंगा बेटा, बहुत ही अच्छा से याद रखना आपको। जो फेसिस है इन पे फोर्स लगाया गया है, ना कि इसके लेटरल सरफेस पे। जो कर्व सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं है बेटा, ऐसे इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। फोर्स ओनली किस पे, फेस पे। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट वही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट चलते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस लाइज ऑन द प्लेन। जो फोर्स लगाया गया है बेटा हमारा, ठीक है बेटा, जो फोर्स एक्टिंग ऑन कर्व्ड सरफेस, ये हम बोल सकते हैं बेटा लेटरल सरफेस, लाइज ऑन इन सरफेस पैरेलल टू द मिडल प्लेट। ये किसके क्या है, पैरेलल प्लेट के क्या है, पैरेलल है। तो वहां क्या है, x3 क्या होगा बेटा, 0 है, क्योंकि हमारा x3 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन एज पार्ट ऑफ मिडल प्लेन विल बी नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x3 एक्सिस। x3 के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x3 के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे यहाँ पे। थर्ड कंपोनेंट क्या बोला है, थर्ड पॉइंट क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ F3 ऑफ द बॉडी फोर्स वेनिस। देखो अभी हमने, मैं आपको पढ़ाते हुए Tij, J प्लस Fi इज इक्वल टू 0।
आई और जे का वैल्यू क्या होता है, तो बेटा 1 2 3। तो ये बोला था इसमें F3 कंपोनेंट रहेगा। जब हम T कुछ भी, अब यहाँ पे F3 आएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो ये F3 वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, वेनिश, मतलब जीरो होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड, थर्ड एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा ना ये, तो थर्ड कोऑर्डिनेट पे क्या हो जाएगा, F3 क्या होगा जीरो, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे है नहीं, थर्ड एक्सिस तो हमारा वेनिश दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा जीरो। और जो F1 F2 फोर्सेज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा विद द मिडल प्लेन। अभी मिडल प्लेन चला बेटा, डॉटेड लाइन है ना बेटा जो आपको दिख रही है डायग्राम है इस प्रकार से, इसको हम बोल रहे हैं मिडल प्लेन। ठीक है बेटा, तो ये था डायग्राम की पूरी रामायण। आगे ये इसी प्रकार से कंसीडर करके इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना और एग्जाम में लिख देना। इसमें कुछ है नहीं, सेम कहानी जो मैंने 2 पॉइंटों में बता दी वही राम कहानी इसमें दोबारा लिखी हुई है। ठीक है बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। अभी हमने कर लिया लेट टी अल्फा बी द फोर्स पर यूनिट एरिया। टी अल्फा क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है अप्लाइड ऑन द एज ऑफ द प्लेट। फर्दर वी एज्यूम दैट F3 इज इक्वल टू 0, वही दोबारा बता दिया F3 क्या है, 0 है। F1 F2 क्या है, पहले मैं बता चुका हूँ, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मिडल प्लेन। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो किसी का भी हम मीन निकालते थे, क्या निकालते थे, मीन। तो मीन निकालने के मान लो x है तो उसके ऊपर बार लगा देते बेटा, मीन के लिए क्या लगा देते, ऊपर बार लगा देते थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, फॉर थिन प्लेट वी विल टेक द मीन वैल्यू, क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ui। ui का मीन निकाल रहे हैं, तो ui का मीन निकालेंगे तो ui का बार आ जाएगा बेटा, सिंपल सा है। और बार निकालने के देखो, मीन निकालने के लिए मान लो 1 2 3 4 और 5 है, इसका हमें मीन निकालना, तो क्या करते थे तुम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3 4 5, यही करते थे बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो ये क्या देता था, एक्स का मीन आ जाता था। तो उसी प्रकार से इसका भी हम डिस्प्लेसमेंट का भी क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन निकाला तो टोटल टर्म कितना है हमारा, डिवाइड किससे कर दिया, 2h से कर दिया। और टोटल टर्म क्या है हमारी, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, h से लेके -h से लेके h तक, जो उसकी मोटाई थी, थिकनेस थी, -h से लेके h तक, ui dx3। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ui का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मीन निकल जाएगा। तो ui यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसी को क्या बोल देंगे हम, जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट भी बोल देंगे। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 है। जब हमें ये पता चल गया यूआई की वैल्यू हमारी ये है, पता चल गया ना यूआई की वैल्यू कहाँ से आई, ये हमारी यूआई की वैल्यू। आगे चलते हैं। अभी जब हमें पता है कि F3 के अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं, जब हम U3 निकालेंगे, U3 का मीन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि X3 एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं, वेनिश है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो U3 का क्या आ जाएगा हमारा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। अभी हमने UI का निकाल लिया बेटा, अभी हम I की वैल्यू कितनी, 1 है और 2 है, तो हम यहाँ से U1 की वैल्यू निकाल देंगे, U2 का, दोनों का निकाल देंगे। I वैल्यू पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 का निकाल दिया, फिर U2 का निकाल दिया, एक बार I की वैल्यू हमने 1 पुट किया, एक बार I की वैल्यू 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा U1 एंड U2 का मीन आ गया। अभी हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट है वो X3 के अकॉर्डिंग क्या है, 0। तो 0 है तो बेटा T13 T23 और T33 क्या होगा बेटा, 0 होगा, सिंपल सी बात होगा ना। 3 के अकॉर्डिंग तो हमारा रहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेनिश दिया हुआ है ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल होगा। जब ये 0 के इक्वल हो रहे हैं तो इनका मीन भी कितने के इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर इनको मीन को हम लिखना चाहें तो T13 के मीन को क्या लिखेंगे बेटा, 1/2h - h, T13 आ जाएगा, T23 के मीन में T23 आ जाएगा, T33 के में T33 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इसकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना चाहें, यही पढ़ाते आ रहा हूं ना मैं आपको कंटिन्यूस, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आती है, उसके बाद वो कैसे होती है, टी अल्फा बीटा कोमा बीटा प्लस एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, हमारी 1 और 2 है यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखो अब देखो, जब ये हमने लिखा हुआ, ये तो हमारी जर्नल इक्वेशन है। अभी हमें क्या इसमें निकाला है, मीन की फॉर्म में निकाला, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बार, यहाँ भी क्या लगा देते हैं, बार इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने बार लगा के लिख दिया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 और 2। पहले मैंने अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 यहाँ पे कर दिया, 1 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। फिर बीटा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 भी है, तो 1 1 1, फिर एक बार 2 पुट किया इज इक्वल टू 0। फिर सिमिलरली हमने यहाँ पे आई की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू 2 पुट किया, फिर 2 पुट करने के बाद बीटा की वैल्यू 1 और 2 पुट किया, तो ये आ गया। अब हमें सभी को पता है, जैसे हम U1 निकाला, सिमिलरली हम क्या है T11 का बार, T11, 1 का बार निकालेंगे तो अंदर T11, 1 आ जाएगा। फिर 12, 2 का बार निकालेंगे तो अंदर ये आ जाएगा बेटा।
फिर 2 1,1 का बाहर निकालेंगे तो ये अंदर आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। सिमिलरली इसको जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया, कॉम्पैक्ट जो फॉर्म हम तक लिखते आ रहे थे, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसने लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे इस जर्नल, पूरे जर्नल को, ये एफ अल्फा का बार इज इक्वल टू 1/2h इंटीग्रेशन माइनस एच से लेके एच एफ अल्फा dx3। ये एफ अल्फा के कोऑर्डिनेट किसकी क्या क्या कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3, क्योंकि हमारा 3 एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, दिखाया ना मैंने, उसको सभी को जर्नलाइज क्या ले दिया, अंदर वालों को हमने एफ अल्फा लिख दिया है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम नेवियर इक्वेशन निकालते थे, नेवियर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या रहेगी, सब जो लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने लिखी थी सेम, लैम्डा स्टार प्लस म्यू ब्रैकेट क्लोज डी अल्फा का कंजुगेट, बस वहां पे कंजुगेट का साइन नहीं था, यहाँ पे हमने कंजुगेट, जो हम कंजुगेट बोल रहा हूँ सॉरी बाहर जो मीन निकाल रहे हैं, मीन का बड़ा साइन हमने लगा दिया यहाँ पे, सेम म्यू पे यू पे लगा दिया, एफ पे लगा दिया, थीटा पे लगा दिया, तो हमारा क्या है क्वेश्चन चेंज हो गया नेवियर इक्वेशन में। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेक्चर था ये आपके लिए लेके आया था मैं, और अभी सभी को बताते देता हूँ एमएससी का बहुत सारे बंदों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ रियल एनालिसिस, ये मैथ मैंने करा दिया है, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है बेटा, उसके बाद पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये मैथ में कंप्लीट करा चुका हूँ बेटा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चल रहा है आपके सामने, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्सियोलॉजी ये कंप्लीट करा चुका हूँ अभी तक मैं आपके सामने, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगला मैथ रहेगा हमारा, उसके बाद हम लेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैथ, इसकी लोगों की बहुत डिमांड है, और इसका मैं अभी तक लेके नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही थोड़ा टफ मैथ पड़ता है, बच्चों को क्या टफ लगता है थोड़ा, तो इसके लिए मैं कुछ न्यू, जैसे मैंने बीएससी में पढ़ाया था ये मैथ को, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था, उस टाइम एडवांस नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट था, तो मेरे बीएससी के वीडियो देखना, बच्चों के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर इससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से मैं इस कोर्स को भी कुछ इजी वे में लेके आने के सोच रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, तो इसके बाद हम कंप्यूटर को कंप्लीट करते हुए फिर हम AAA पे बात करेंगे बाद में बेटा। तो ये सारी चीज़ों के नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप जाके कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नीचे जाके टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या आप 8685070358 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, प्लस मैं आपको जो वीडियोज में पढ़ा रहा हूँ सब कंबाइन करके एक साथ PDF जो प्लेलिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है बेटा, आप ले सकते हो, ओनली यही अवेलेबल है। रियल एनालिसिस के बेटा ओनली नोट्स अवेलेबल है, फ्यूचर में इसकी वीडियोज भी प्रोवाइड करा दूंगा, अभी नोट्स अवेलेबल है, बाकी सब मैथों की क्या है वीडियो भी अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। जो ये कलरफुल नोट्स है ये भी अवेलेबल है, पेपर पे पढ़ना है पेपर वाले भी अवेलेबल हैं, वो पेपर वाले में कुछ और एक्स्ट्रा भी दे देते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जो कलरफुल देता हूँ मैं आपको नोट्स, उनके साथ जो मेरा वीडियो मैंने पढ़ाया वो रहता है इजी फॉर्म में, और पेपर पे रहता है बेटा वो बहुत ही टफ वे में दे रखा है, उनको ओपन करके नहीं दिखा रखा, इसलिए मैं कम देता हूँ बच्चों को, लेकिन तभी कमेंट सर ये टॉपिक रह गया ये रह गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा जल्दी रहती है, तो उनको फिर हम पेपर वाले प्रोवाइड करा देते, दोनों प्रोवाइड करा देते, जो तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लीजिए, हमारी तरफ से इजी नोट्स ये है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, थैंक यू।